नजरीन कराम, एक सवाल हमसे बजट 2024-25 के बाद बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं नॉन फाइलर हूँ। अब मैं प्रॉपर्टी फ़रोख्त करता हूँ या मैं प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ तो उसके ऊपर कितने टैक्सेस लागू होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको, अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहते हैं या अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, आपके ऊपर तमाम टैक्सेस जो नए 2024-25 के वफाकी बजट के बाद आपके ऊपर जो टैक्सेस ने लागू होना है वो कितने हैं। आज की इस वीडियो में हम इस तमाम टैक्सेस को बड़ी ही आसान अल्फाज में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट की शक्ल में आपको तमाम टैक्सेस जो हैं उसकी डिटेल बताएंगे। इसके अलावा अगर आप फाइलर हैं या आप लेट फाइलर हैं, चूंकि 3 कैटेगरीज बन चुकी हैं इस बजट के बाद, फाइलर की अलहदा टैक्सेशन है, नॉन फाइलर की अलहदा टैक्सेशन है उसके ऊपर, और जो लेट फाइलर है उसके ऊपर जो टैक्सेशन है प्रॉपर्टी की वो एक अलहदा स्लैब्स के जरिए हो रही है, उनके रेट्स जुदा हैं। तो अगर आप फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं तो ऐसी सूरत में अगर आप कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त या ख़रीदना चाहते हैं तो उसके क्या टैक्सेशन के रेट्स हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वो वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर्स के हवाले से है, तो इस आपका मजीद वक्त है कि बगैर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये है हमारे पास आज की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो टैक्सेशन है कि जो 236K के नीचे 236K जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो सेक्शन है कि जिसके ज़रिए हम वो बायर जो प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है उसके ऊपर कितनी टैक्सेशन होगी। ये जो सेक्शन आपके सामने इस कंप्यूटर स्क्रीन में पे चल रहा है, ये उस शख्स के हवाले से है जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के ऊपर उसका नाम नहीं है, यानी वो फाइलर नहीं है, वो नॉन फाइलर है। उनके ऊपर अगर वो बायर है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो 236K रू से यानी जो एडवांस टैक्स होगा, ये सिर्फ एडवांस टैक्स के हवाले से है। मज़ीद टैक्सेस भी हम आपको बताएंगे। 236K जो है एडवांस टैक्स के हवाले से है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 रुपये से 5 करोड़ रुपए तक है और वो नॉन फाइलर प्रॉपर्टी को ख़रीद रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ एडवांस टैक्स जो है वाहिद एडवांस टैक्स 12% लगेगा। अब अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है कि जिसकी कीमत जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के माबैन है और वो ख़रीदार जो प्रॉपर्टी को ख़रीद रहा है वो नॉन फाइलर है, वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के ऊपर उसका नाम नहीं है, वो गोशवारे जमा नहीं कराता इनकम टैक्स के, तो ऐसा शख्स जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी का जिसकी कीमत 5 करोड़ से 10 करोड़ होगी तो वो 16% के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उस पर एडवांस टैक्स पे करेगा। और टैक्सेस के अलावा हैं वो भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि उसको वो कितने टैक्सेस मजीद पे करने पड़ेंगे। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है, चाहे उसकी जितनी भी कीमत है लेकिन 10 करोड़ से ज़ायद है, ज़्यादा है, और वो बायर जो है वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसकी जो स्टेटस है वो नॉन फाइलर का है, तो ऐसे शख्स के ऊपर 20% जो है वो एडवांस टैक्स की मद में उसको पे अदा करना पड़ेगा, यानी 20% एडवांस टैक्स जो है इस शख्स को अदा करना पड़ेगा। ये तमाम वो टैक्सेस हैं कि जो सिर्फ नॉन फाइलर को एडवांस टैक्स की मद में अदा करने पड़ेंगे। अब हम आपको 236K एडवांस टैक्स के अलावा एक दूसरे टैक्स के ऊपर लेके जाते हैं जो कि FED कहते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो कि पहली दफ़ा इस बजट में लागू हुआ है। बजट स्पीच में इससे पहले जो हमारे मिनिस्टर थे, वफाकी मिनिस्टर जो हैं हमारे फाइनेंस के, उनके मुंह से ये अल्फाज निकले हैं कि जो FED है वो सेलर को पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ जो हमारे पास अब फाइनेंस एक्ट आ चुका है, FED जो है ये बायर को अदा करनी पड़ेगी, जो भी ख़रीद रहा है प्रॉपर्टी को उसको ये अदा करना पड़ेगा। FED के रेट्स आपके सामने हैं। FED जो है अगर कोई शख्स, ये हमारे पास देखें यहाँ पे FED किन किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगेगा, ये ज़रा नोट कर लें। हर प्रॉपर्टी के ऊपर FED नहीं लगेगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। ये जो टैक्स है ये हर प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ट्रांसफ़र करता है कमर्शियल प्रॉपर्टी को उसके ऊपर लगेगा, या कोई भी फर्स्ट अलॉटमेंट है या फर्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ ओपन प्लॉट्स हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उस पे तो हर के ऊपर लगेगा, चाहे वो पहली दफ़ा फ़रोख्त करें या 10वीं दफ़ा फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अलॉटमेंट है, पहली अलॉटमेंट के ऊपर लगेगा, या वो पहला ट्रांसफ़र होगा, अगर वो प्लॉट है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई भी डेवलपर या बिल्डर है वो ऐसी प्रॉपर्टी को जो रेजिडेंशियल है या प्लॉट है उसको पहली दफ़ा जो फ़रोख्त करेगा, जो पहले उससे लेगा, सबसे पहले बायर जो होगा उसके ऊपर ये लगेगा। लेकिन ये किस रेट से लगेगा ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 किस्म के स्लैब्स हैं। फाइलर पे ऊपर ये कम लगेगा, नॉन फाइलर लेट फाइलर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लगेगा। अब उसके ऊपर कितना लगेगा ये आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है। ऐसा बायर कि जो नॉन फाइलर है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के ऊपर नहीं है, उसको ये टैक्स 7% के हिसाब से
पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉपर्टी की कोई भी कीमत हो। 1 रुपए से जायद है, जितनी मालियत की भी है, चाहे 10 करोड़ से भी जायद है, कम है, ज़्यादा है, कोई भी प्रॉपर्टी की कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है। अगर उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर नहीं है तो 7% के हिसाब से उसको ये टैक्स अदा करना पड़ेगा। इससे पहले हमने देखा कि एडवांस टैक्स जो था वो प्रॉपर्टी की कीमत के ऊपर था, उसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी। 1 रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर एक था, 5 करोड़ से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरा था, और 10 करोड़ से अबव की प्रॉपर्टी पर एक और रेट था। लेकिन यहाँ पे एफईडी की मद में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है, जिनकी हमने कैटेगरीज आपको बताई हैं, वो प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं और उस पर एफईडी लागू है, तो प्रॉपर्टी की कोई भी कीमत हो, आपको 7% के हिसाब से बतौर नॉन फाइलर ये टैक्स जो है वो भी पे करना पड़ेगा आपको। जो ये आपकी टैक्सेशन है, इन 2 टैक्सेस के अलावा ये तो वो टैक्सेस हैं जो वफाक ने आपके ऊपर लगाए हुए हैं, 234K का एडवांस टैक्स, और आपके ऊपर जो एफईडी का टैक्स है, जो इस बजट में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है। अब अगर आप सेलर हैं और कोई प्रॉपर्टी जो है फ़रोख्त कर रहे हैं और आप जो हैं वो आप के जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर आपका नाम नहीं है, एटीएल के ऊपर आपका नाम नहीं है, आप गोशवारे जमा नहीं कराते, तो ऐसे शख्स के ऊपर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि 236C के तहत जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है, उसके तहत आपके ऊपर एडवांस टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स ऐसे शख्स को 10% के हिसाब से जो है वो पे करना पड़ता है। 10% के हिसाब से आपको एडवांस टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा। यानी अगर बिलफर्ज आपके बायर के टैक्सेस जो हमने आपको कैलकुलेट करके दिए हैं वो तकरीबन 31%, अगर 10 करोड़ से ज़ायद की प्रॉपर्टी है उसकी मालियत है आपको 31% है, तो 10% ये भी जो है आपको सेलर को अदा करने पड़ेंगे, लेकिन मिल मिला के आपके 41% जो है वो टैक्सेस हैं। यानी अगर आप 10 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके ऊपर हुकूमत को 4 करोड़ 10 लाख रुपए की जो टैक्सेशन है वो अदा करनी पड़ेगी, अगर 10 करोड़ से 1 रुपए भी किसी प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा है। अब इसके अलावा जो आपको और मज़ीद टैक्सेस हैं वो भी अदा करने पड़ेंगे, लेकिन उनके लिए जो है वो आपका फाइलर होना, नॉन फाइलर होना या लेट फाइलर होना, इनकी तमीज़ नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप नॉन फाइलर हैं, तब भी आपको यही टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे। वो कौन से टैक्सेस हैं? वो आपके सूबाई टैक्सेस हैं और आपके कमेटी के टैक्सेस हैं, जो मिला के तकरीबन हर प्रोविंस में राउंड अबाउट कोई 3 से 4% बनता है। केपीके वालों ने इस बजट में उसको कम किया है, उसको 3% कर दिया है, और जो पंजाब में तकरीबन उतना ही है, 4% के राउंड अबाउट जो है वो आपको प्रोविंशियल और कमेटी के टैक्सेस जो हैं वो आपको अदा करने पड़ेंगे। चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर है, कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो ये टैक्सेस आपको अदा करने पड़ेंगे। तो ये आपके 3 किस्म के टैक्सेस फिर आपके ऊपर आ जाते हैं। एक एडवांस टैक्स जो हमने पहले बताया 234K का, एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो फिर हमने दूसरे नंबर पे आपको बताई बतौर नॉन फाइलर आपको 7% जो है वो अदा करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आपके ऊपर प्रोविंशियल टैक्सेस जो हैं या कमेटी के टैक्सेस मिल मिला के 4% ये भी हो जाएंगे। तो अगर आप एक्सट्रीम कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़ायद है, तो आप जहन में रखें कि आपके ऊपर 20% जो है वो एडवांस टैक्स लगेगा, 7% एफईडी लगेगा, 27% हो जाएंगे, और 4% तकरीबन 31% जो है आप बतौर बायर, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। ये स्पेशल वीडियो थी जो नॉन फाइलर की बड़ी डिमांड थी कि हमारे लिए एक वीडियो बनाई जाए, ये उनके लिए है। तो ये अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आज के अपने जैसे और दोस्तों ज़रूर शेयर करें, इल्म के फैलाने में अपना किरदार हमारे साथ ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।